नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। खबरों पर चलने से पहले सबसे पहले जानते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। महात्मा गांधी अस्पताल में भीषण गर्मी से मरीज हो रहे हैं बेहाल। अस्पताल में बंद पड़े हैं पंखे और कूलर। शहर में मोबाइल पर ऐप बेचकर लड़कियां या लड़के सप्लाई करने का बहाना बनाकर लूटपाट करने वाली गैंग सक्रिय। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर डॉक्टर के साथ 2 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी। 2 शातिरों को पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। यातायात में नवाचार करते हुए शहर के युवक ने बनाया बांस का बैरिकेड। और अब खबरें विस्तार से। सूर्य नगरी में भीषण गर्मी का कहर लगातार बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर शहर के सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अस्पतालों का आलम यह है कि यहाँ पर पंखे कूलर तक बंद पड़े हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों के लिए हालात बुरे बने हुए हैं। यहाँ पर मरीजों को ठंडी हवा तो दूर, हवा भी ढंग से नसीब नहीं हो रही है। अस्पताल के वार्ड में लगे पंखे कूलर तक बंद पड़े हैं, जिससे वहां भर्ती मरीजों के साथ उनके परिजन का भी बुरा हाल है। कूलर अगर चालू भी है तो उसमें पानी तक नहीं है। ऐसे में मरीजों पर भीषण गर्मी में जान पर आ पड़ी है। जबकि सच्चाई यह है कि जिला कलेक्टर द्वारा समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जाता है। जोधपुर में अब लुटेरों की एक ऐसी गैंग सक्रिय हो गई है जो कि आपको मोबाइल पर मैसेज कर ऐप की जानकारी देती है। फिर आप ऐप पर क्लिक कर बात करते हैं तो सामने वाला शख्स लड़कियां या लड़कों को उपलब्ध करवाने की बात कहता है। आपके द्वारा हाँ कहने पर वह अपने तय ठिकाने पर बुलाता है, फिर अपने साथियों संग सूने स्थान पर ले जाकर लूटपाट करते हैं। ऐसे 2 मामले कुड़ी बख्तासनी थाने में दर्ज हुए हैं। एक मिर्ची व्यापारी से लूट हुई है तो दूसरे में कार चालक को निशाना बनाया गया। पुलिस अब ऐसी गैंग की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जालोर जिले के सोहेला स्थित खेतलावास के एक मिर्ची व्यापारी को गोरा होटल के पास में लूट लिया गया। व्यापारी अपनी मिर्ची की रकम लेकर लौट रहा था। बदमाशों ने उसकी सोने की चेन, 2 अंगूठियां और 1,10,000 रुपए लूट लिए। व्यापारी की तरफ से कुड़ी बख्तासनी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी तरह एयरपोर्ट थाना अंतर्गत सासी कॉलोनी निवासी एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि उसका भाई कार टैक्सी चलाता है। उसके भाई से 3,000 रुपए इसी तरह लूट लिए गए। जोधपुर के रातानाडा स्थित उमेद हेरिटेज में रहने वाले एक डॉक्टर से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के नाम पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित डॉक्टर की तरफ से इस बारे में कुछ रोज पहले रातानाडा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने गुजरात के 2 व्यक्तियों को अब गिरफ्तार किया है, जिन्हें 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 45 से 50 लाख रुपए होल्ड करवाए। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। रातानाडा थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि उमेद हेरिटेज में रहने वाले डॉक्टर बलवीर सिंह एक शेयर बाजार ग्रुप से जुड़े हुए थे। ग्रुप में फर्जी लोग थे जो कि ठगी करते थे। डॉक्टर को शेयर बाजार में इन्वेस्ट के नाम पर उनसे 2 करोड़ 16 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रोविजनल कंसीडर करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए जारी विज्ञापन में अपेक्षित चिकित्सा में डिग्री के अर्थ में BDS की डिग्री भी शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोगा की एकल पीठ ने डॉक्टर पूजा व्यास की रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। दंत चिकित्सक की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। सूरसागर के गेवा गांव स्थित कनावतो कबास में श्री गोगाजी महाराज कहवा काशी धाम में धाम की गादीपति 7वीं सीमा किशोरी महाराज के सानिध्य में वैशाख मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर संकीर्तन का आयोजन हुआ। आयोजक राजू परिहार ने बताया कि संकीर्तन के दौरान भजन गायिका मंजू डागा एंड पार्टी द्वारा गणपति वंदना, गुरु महिला, संतवाणी के साथ देवी देवताओं के भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिन पर भक्त मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगे। इस अवसर पर 7वीं सीमा किशोरी महाराज ने भजनों की प्रस्तुति देते हुए सभी भक्तों को भीषण गर्मी के चलते सेवा कार्य करने के लिए जागरूक किया। महाराज ने कहा कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, यह हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से नवाचार के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब ऐसा ही नया प्रयोग किया गया है जो कि यातायात पुलिस के साथ आम जन को भी सुविधाजनक हो सकता है। जोधपुर के एक युवक की तरफ से बांस का बैरिकेड बनाकर पुलिस को सुपुर्द किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह वजन में हल्का होने के साथ दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाए उसमें भी कारगर साबित होगा। शहर के युवक पवन राय ने बताया कि यह विश्व में पहला बांस का बैरिकेड है जो कि जोधपुर में बनाया गया है। यह मेटल बैरिकेड से कम लागत में बना है। इसकी लागत तकरीबन 6,000 रुपए आई है। जोधपुर में इस प्रकार के 25 से 30 बैरिकेड लगाए जाएंगे। एक्चुअल सर, ये बैरिकेड विश्व का पहला बांस बैरिकेड है जो हमने जोधपुर के अंदर इन्वेंट किया है, बनाया है। इसका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये
मेटल बैरिकेड से कम कॉस्ट में, और इसका लचीलापन और ये ज़्यादा स्ट्रेंथल और फ्लेक्सिबल है, और इससे अपन जो ह्यूमन लाइफ्स है एंड जो रोड एक्सीडेंट्स में एनिमल लाइफ्स को अपन सेव कर सकते हैं। और इसमें यूज़ की गई स्पीसीज़ है बैम्बूसा बाल्कोआ, जिसके ऊपर अपन ने क्रियोसोइट ऑयल से उपचारित किया है, फिर इसके ऊपर एसडीपी कोटेड किया है, जो इसको ज़्यादा लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। रविंद्र बोसा, एसीबी ट्रैफिक ईस्ट एंड वेस्ट जोधपुर। ये जो बांस का बैरिकेड लेके आए पवन जी, तो ये वजन में काफ़ी हल्का होगा, और इनका द्वारा जो नया प्रोजेक्ट पेश किया जाएगा वो इससे भी ज़्यादा हल्का होगा। इससे ये होगा कि जैसे लोहे के बैरिकेड से कई बार टकराने से एक्सीडेंट हो सकते हैं, चोट लगने की संभावना रहती है, लेकिन बांस का होने के कारण यदि कोई टकरा भी जाएगा तो ज़्यादा चोट लगने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा क्या कि बार बार कई बार लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी दूसरी ड्यूटी में इसको आगे पीछे करना पड़ता है, तो भारी होने से हर आदमी को काफ़ी दिक्कत आती है, वेट में हल्का होने से उसको भी आसानी रहेगी। इस प्रकार एक जो नई पहल बांस के बैरिकेड के रूप में की गई है, तो अभी नया मार्केट में आएगा, और कई व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है अपनी तरफ से अपने विज्ञापन करने के लिए, लगाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो बना के ट्रैफिक को अपना, ट्रैफिक का और पुलिस का दोनों का जो नॉर्म्स है विज्ञापन के, उस नॉर्म्स में बना के देंगे तो उनको जगह जगह पर हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। मैं दुर्गाराम चौधरी, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक जोधपुर। जैसे पवन जी राय ने एक बैम्बूकेड नाम से बैरिकेड तैयार किया है, पहले भी आके कई बार मेरे से मिले हैं और कुछ सुझाव भी दी गए इस तरह के बनाए जाए, और इन्होंने अपनी पहल की है। अक्सर देखा जाता है कि बैरिकेड लोहे के भारी होते हैं, इधर उधर ले जाने में भी दिक्कत है। इनके ये रबड़ कोटेड टायर भी हैं, अच्छे हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, और मूवमेंट भी इजीली हो सकता है। फिर लैंड ऑर्डर ड्यूटी में भी या कोई बैरिकेड से टकरा जाए तो कैजुअलिटी होने के भी या लगने के भी, इंजर्ड होने के चांसेस कम रहते हैं इससे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भीषण गर्मी के चलते जोधपुर शहर के व्यापारियों ने आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ट्रैफिक लाइट पॉइंट पर कई स्थानों पर टेंट लगा दिए हैं, ताकि आमजन को गर्मी में परेशानी नहीं उठानी पड़े। पुलिस ने व्यापारियों की इस पहल की सराहना की है। इस बारे में एसीपी ट्रैफिक रविंद्र बोत्रा का कहना है कि टेंट व्यवसायियों द्वारा लोगों को गर्मी परेशानी नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए अच्छी पहल की है। उन्होंने कई जगहों पर टेंट लगाए हैं, जिससे लोगों का इस भीषण गर्मी में राहत महसूस हो रही है। एसीपी बोत्रा ने बताया कि लोगों को ट्रैफिक लाइट पॉइंट पर रुकना पड़ता है। गर्मी में इस तरह से टेंट लगाने से राहत मिली है, यह एक अच्छी पहल है। टेंट एसोसिएशन और टेंट के व्यापारियों के द्वारा जोधपुर में जो गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, उस गर्मी को देखते हुए पब्लिक के सहयोग के लिए, और पब्लिक परेशान नहीं हो और स्टाफ परेशान नहीं हो, उन्होंने एक अच्छी पहल की है कि जगह जगह पे अपने स्तर पर अच्छे टेंट लगाए हैं। तो यदि उस पॉइंट पे यदि 1-2 मिनट किसी को रुकना भी पड़ता है तो किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हीट उन पे नहीं पड़ेगी। ये अच्छी पहल है, और जगह जगह उन्होंने काफ़ी शहर में लगभग काफ़ी पॉइंट इन्होंने कवर कर लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के योग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रपान ने पीपाड़ में योगाभ्यास करवाया, जिसमें 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम शुक्रवार सुबह आयोजित किया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य व योग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रपान शर्मा ने पतंजलि योग समिति पीपाड़ में 1 मई से 25 मई तक संचालित योग शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को प्रातःकालीन सत्र में योगाभ्यास करवाया। इस योग कार्यक्रम में मधुमेह, थायराइड, मोटापा, पीएसओ इत्यादि का अभ्यास करवाया गया। पतंजलि केंद्र पीपाड़ के भगवान राम परिहार ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति, कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल व योग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रपान का आभार जताया। तो इससे प्राण का संचार हमारे शरीर में बहुत तेजी से होता है। तो हमें 3 तरह से कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। पहले स्लो करें, फिर मीडियम करें और फिर इसको फास्ट करें। नागौर में वराह अवतार पर्व के मौके पर गुरुवार की शाम को नगर सेठ बंशीवाला मंदिर में वराह अवतार का मेला आयोजित किया गया। मंदिर परिसर का मैदान श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। पूजा अर्चना के बाद शाम को वराह अवतार धारण किए दीक्षांत पुजारी निज मंदिर से बाहर आए। उन्होंने अपने नथुनों पर उठाकर धरती की रक्षा की। इसके साथ ही करीब 3 घंटे तक मंदिर परिसर में रम्मत का कार्यक्रम जारी रहा।
बढ़ती गर्मी व हीट स्ट्रोक को देखते हुए उपखंड अधिकारी नागौर सुनील कुमार ने जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, मेल फीमेल मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, गायनिक वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कुमार ने अत्यधिक गर्मी को देखते हुए चिकित्सा संस्थान प्रभारी को चिकित्सा संस्थान में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से रिजर्व बेड की साफ सफाई के निर्देश दिए और बर्फ की उपलब्धता बनाए रखने, विद्युत व जल की आपूर्ति के संबंध में अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था के साथ साथ पानी की व्यवस्था को भी देखा। निरीक्षण के दौरान पीएमओ महेश पवार व कार्मिक उपस्थित रहे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। मीणा ने जिला चिकित्सालय की लैब, ट्रॉमा मरीजों के वार्ड, एक्सरे मशीन व अन्य उपकरणों सहित दैनिक उपस्थिति रजिस्टर को जांचा। जो कमियां पाई गई उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम मीणा ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, जिस पर मरीजों ने जवाब देते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की। निरीक्षण के उपरांत उपखंड अधिकारी मोहर सिंह ने द न्यूज वर्ल्ड को बताया कि ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक है और जो मेडिकल स्टाफ है वह बिना बताए अनुपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अगर इमरजेंसी में भी कोई मरीज आता है तो उसके लिए भी डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। आज राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ़ का विजिट किया, इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण, जिसमें हमने पाया कि व्यवस्थाएं ज़्यादातर ठीक हैं। अपना मेडिकल स्टाफ जो है वो बिना बताए कोई अनुपस्थित नहीं है और जो दवाएं हैं जितनी सरकार की तरफ से हैं करीब 1200 के आसपास दवाएं हैं जो सभी उपलब्ध हैं और एक्सरे मशीन और लेबोरेटरी में जो भी जांच हैं 56 तरीके की जांच वो सब बराबर सुचारू रूप से हो रही हैं। और इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। यदि इमरजेंसी में रात में भी अगर कोई मरीज़ आता है तो उसको अटेंड करने के लिए इमरजेंसी में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है और इसके लिए अस्पताल में बैकअप के लिए जनरेटर सेट है और यथासंभव मरीजों के लिए कूलिंग की व्यवस्थाएं डक्टिंग के माध्यम से, कूलर के माध्यम से और एसी के माध्यम से की गई है। हाँ, थोड़ा ये है कि अभी गर्मी को देखते हुए कुछ पंखे, कूलर की आवश्यकता है, जिसके लिए पीएमओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्दी ही उसमें एक्स्ट्रा कुछ कूलर्स लगा करके और मरीजों को गर्मी का इलाज कर दिया जाए। और दूसरा, थोड़ा जगह की कमी है लेकिन अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, साल भर के अंदर हमें हैंडओवर हो जाएगी तो यहाँ से शिफ्ट होना है अस्पताल। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी अस्पताल में भीषण गर्मी से मरीज हो रहे हैं बेहाल। अस्पताल में बंद पड़े हैं पंखे और कूलर। शहर में मोबाइल पर ऐप बेचकर लड़कियां या लड़के सप्लाई करने का बहाना बनाकर लूटपाट करने वाली गैंग सक्रिय। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर डॉक्टर के साथ 2 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी। 2 शातिरों को पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। यातायात में नवाचार करते हुए शहर के युवक ने बनाया बांस का बैरिकेड। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।